ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, जो पार्ट बी का चैप्टर 9 है। ये गाइस, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, हम इसको 10 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे पूरा वाइंड अप करने का। ओके, सो मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बना दिए इसके कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर कुछ भी टॉपिक आए तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो यू वुड बी गुड टू गो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से हम स्टार्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, उसके क्या पावर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपना ओपिनियन दे सकता है किसको, प्रेसिडेंट को। कब देगा, अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है तो। अब उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है, ओरिजिनल मतलब सबसे पहले कहाँ पे वो इंटरफेयर कर सकता है, तो वो अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का डिस्प्यूट हो गया तब वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। एंड अगर बिटवीन स्टेट्स हो गया तब, एंड अगर इन्फोर्स कराने हैं फंडामेंटल राइट्स तब वो अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, देन आता है एक्स्ट्रा जुरिसडिक्शन, एक्स्ट्रा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अभी हमने पढ़ा ओरिजिनल, अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, जो उसके पास एक्स्ट्रा मिली हुई ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। वो कैसे है, थ्रू SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। ये हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई भी अपील को अपने ट्रांसफ़र करा सकता है बाय ट्रिब्यूनल और कोर्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है विड्रॉ, ट्रांसफ़र एनी मैटर, कि कोई भी मैटर कहीं चल रहा हो तो उसके पास पावर है कि वो वहाँ से विड्रॉ बोलेगा और मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, विड्रॉ करने को बोलेगा। कोई भी वर्डिक्ट है, जो ऑर्डर हुआ है, वो उसको रिव्यू कर सकता है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो बाइंड करेगा जितने भी कोर्ट्स इंडिया में है सब पे। ठीक है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ा कि वो रिपोर्ट कर सकता है अपना ओपिनियन किसको, प्रेसिडेंट को, इन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कब होगी, जब डिस्प्यूट है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड इन्फोर्स कराने फंडामेंटल राइट। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 32 में वो क्या इशू कर सकता है, रिट। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन कब आएगी, थ्रू SLP आ सकती है, बाय ट्रिब्यूनल कोर्ट, जहाँ पे वो उसके पास पावर है कि वो विड्रॉ करा सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है कोई भी मैटर, रिव्यू कर सकता है एनी वर्डिक्ट ऑर्डर, कोई भी वर्डिक्ट ऑर्डर है तो उसको रिव्यू कर सकता है, और जो भी ऑर्डर होगा सुप्रीम कोर्ट को बाइंड, सब पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, ओके। नाउ हाई कोर्ट में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 226, हाई कोर्ट टू इशू रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, और 226 में कौन से एक और आता है, फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। ठीक है, और वो नहीं होते हैं सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इस्टेब्लिश बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना, वो कौन इस्टेब्लिश होते हुए, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, इनका डुअल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। सिविल में जो हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल में हेड कौन होता है, सेशन जज। ठीक है, तो जितने भी आप केसेस सुनोगे क्रिमिनल, तो उसमें हेड होता है सेशन जज, एंड सिविल में इज डिस्ट्रिक्ट जज। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। नाउ ई कोड्स क्या होता है, मिशन मोड प्रोजेक्ट के थ्रू आए थे, मिशन मोड। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि अब ये बोला गया था कि इंडिया टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ग्रो हो रहा है, तो हमें अपने जुडिशरी को भी ई कोड्स में कन्वर्ट करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल कि इंटायर प्रोसीडिंग जो होगी वो एग्जीक्यूटेड होगी डिजिटली, ऑनलाइन होगी। क्या VC से कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप VC से कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, डेटाबेस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर होगी। अब अगर ऑनलाइन रहेगी ना चीज़ें, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो डेफिनेटली रहेगी। ठीक है, और क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़, करप्शन की भी पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएगी क्योंकि ऑनलाइन है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन कम हो जाएगी, जितने केसेस आज पेंडिंग है वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन है, तो फटाफट होती रहेंगी चीज़ें, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ, और मिशन मोड प्रोजेक्ट में ई कोर्ट में ये नहीं कि कोई भी जज, ऑब्वियसली क्वालिफाइड जज ही ई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट, मतलब ई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को करेंगे, मतलब वो ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी आए ई कोड में। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी, मतलब अगर एविडेंस आपको दिखाना है कुछ फिजिकल फॉर्म में तो आप ऑनलाइन कैसे दिखाओगे, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एंड कभी कनेक्शन किसी पार्टी का प्रॉपर नहीं आया तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है,
और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं कि इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होगी, इतने सारे लोग हैं, मतलब इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, तो देयर आर कॉम्प्लिकेशंस टू दिस, बट या ये इंट्रोड्यूस हो चुका है ई कोड्स किसके मिशन के थ्रू, मिशन मोड प्रोजेक्ट, ठीक है।